2016 में ये मूवी दी इविजा अनडेड को एमएक्स प्लेयर पे देखा है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंडी एडवर्ड ने। और अगर इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 3.2 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इस मूवी को मिले है 29% ओनली ऑडियंस को। तो आज के इस वीडियो में दी इविजा अनडेड मूवी को हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप ना करते हुए चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होते ही यहाँ पे बीच का सीन दिखाते हुए जहाँ पे लोग पार्टियां कर रहे थे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कारेल और एंटोनियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे कारेल इस मूवी का मेन विलन था और एंटोनियो को कारेल ने यहाँ पे बांध के इसलिए रखा था कि कारेल की जो कार्गो थी वो कार्गो को एंटोनियो ने डुबा दिया था और उसमें जितने भी कारेल के लोग थे उन सभी को एंटोनियो ने मार दिया था। तो इसलिए कारेल अभी एंटोनियो को यहाँ पे मारने के लिए बांध के रखा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब कारेल अपनी गन उठाने जाता है एंटोनियो को मारने के लिए, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो जो गन कारेल ने भी उठाई है वो नकली गन है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कारेल ने यहाँ पे एक पालतू ज़ॉम्बी पाल के रखा था, उस ज़ॉम्बी से कारेल ने एंटोनियो को यहाँ पे मरवा डाला। फिर यहाँ से सीन कट होके हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 टीनेजर्स को हमें देखने को मिलते हैं और ये 3 टीनेजर्स इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे। इनमें से पहला का नाम था एलेक्स, दूसरे का नाम था बिग जिम जिसको इस मूवी में हम जिम सिख बुलाएंगे, और तीसरे का नाम था एस। यहाँ पे कुछ देर के बाद हमें इस मूवी की चौथी मेन कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कि थी एलिस। यहाँ पे ये सारे लोग एक साथ अपनी वेकेशन मनाने के लिए एक आइलैंड पे जा रहे थे, लेकिन इस मूवी पे उस आइलैंड का किसी भी नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। देखते हैं कि अपने आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और अपनी जो वेकेशन के लिए जो विला बुक किया था उस पे जाने के लिए ये कार बुक करते हैं, लेकिन इस कार का जो ड्राइवर था वो बहुत ही अजीब था। ये इन लोगों को ड्रग्स और गन बेचने की बातें कर रहा था, लेकिन जब ये अपनी कार से उतर रहे थे तभी यहाँ पे बिग जिम ने ड्राइवर के एक कार्ड अपने पास रख दिया। फिर जब ये विला के अंदर जाते हैं तब यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स की बहन जिसका नाम था इस मूवी में लीज और उसकी दोस्त सारा पहले से यहाँ पे थे। ये लोग एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को यहाँ पे स्वागत करते हैं। फिर कुछ देर के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एलेक्स और एलिस के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी और इसी बीच हमें पता चलता है कि एलेक्स और एलिस के बीच में पहले एक रिलेशनशिप था, लेकिन अब वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे रात होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉयज अपनी पार्टी करने के लिए अपनी पार्टी लोकेशन पे चले जाते हैं, लड़कियां अपनी पार्टी करने के लिए अपनी पार्टी लोकेशन पे चले जाते हैं। पे लड़के जिस क्लब में गए थे असल में वो क्लब कारेल का था और कारेल ने यहाँ पे ज़ॉम्बीज को शोकेस करके रखा था। फिर यहाँ से सीन कट होके हमें लड़कियों के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पे लड़कियां भी बहुत सारी पार्टियां कर रहे थे और मजे कर रहे थे। हम यहाँ पे एक सीन पे ये देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बियां समुद्र से उठकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एंटोनियो ने कारेल का जिस शिप को डुबाया था उस शिप में असल में लोग नहीं ज़ॉम्बीज थे। दूसरे सीन पे हम लड़कों को देखते हैं जो क्लब में पार्टी कर रहे थे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कारेल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपने क्लब पे सबके सामने ज़ॉम्बीज को काटता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने यहाँ पे एक क्लब बॉय को काट दिया, इसकी वजह से क्लब में बहुत सारी भगदड़ मच चुकी है और ज़ॉम्बीज भी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एलेक्स और जिम किसी तरह अपनी जान बचा के क्लब से बाहर आके ये लोग विला जाने के लिए तैयार हो। हम लड़कियों को देखते हैं कि जो कि विला पे पार्टियां कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम एलिस और जारा को किस करते हुए भी देखते हैं। फिर हम यहाँ पे अंदर ये देखते हैं कि यहाँ पे रूपर्ट और एलिस यहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जारा सोने के लिए ऊपर चली जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि लीस यहाँ पे नीचे अकेली स्विमिंग करती है। यहाँ पे लीस के ऊपर एक ज़ॉम्बी अचानक से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे लीस खुद को किसी तरह बचते बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को किसी तरह मार देती है। फिर यहाँ पे एलेक्स और जिम आता है और आके एलेक्स जब रूम के अंदर जाता है तब इसको रूपर्ट और एलिस एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब रूपर्ट अपने घर जा रहा था तभी एक ज़ॉम्बी उसे काट देता है। फिर ये जब विला आता है तब ये लोग इसको मारने की यहाँ से दिया जाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूपर्ट बोलता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, मैं कहाँ निकलूंगा। तो ये लोग यहाँ पे ये प्लान करते हैं कि रूपर्ट का हाथ ये यहाँ पे काट देंगे और कुछ देर के बाद हमें ये देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग रूपर्ट का हाथ काटते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ ये देखते हैं कि यहाँ पे जिम और एलेक्स की बहन यहाँ पे एक दूसरे के करीब आ रहे थे और हम यहाँ पे कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रूपर्ट पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है। तो फिर यहाँ पे उसका हाथ काटने का मतलब ही क्यों हुआ? अच्छा छोड़ो, जो कुछ भी हो। फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एलेक्स रूपर्ट को यहाँ पे मार देता है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाए थे। ये लोग ये किए थे
जिस कार ने इनको यहाँ पे ड्रॉप किया था उस कार से ये लोग एक विजिट कार्ड रख दिए थे। तो यहाँ पे जिम उस कार वाले को कॉल करता है कि इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो कार वाला इनको रेस्क्यू करने से मना करता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ारा उस कार ड्राइवर को ये ऑफर करती है कि अगर ये कार ड्राइवर इनको यहाँ से रेस्क्यू करेगा तो यहाँ पे जो 3 लड़कियाँ हैं वो अपनी न्यूड्स इसको देगा। तो यहाँ पे कार ड्राइवर यहाँ पे मान जाता है, और जब यहाँ पे इनको ये रेस्क्यू करने आता है तब ये जब ऊपर जाता है तब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे एलिस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। शायद तब हुआ था जब यहाँ पे लीज उस ज़ॉम्बी के साथ स्विमिंग पूल में फाइट कर रही थी। तभी शायद उस फाइटिंग के दौरान उसने उस ज़ॉम्बी का जब ऊपर कार ड्राइवर आता है तब यहाँ पे लीज उस कार ड्राइवर को मार देती है। फिर यहाँ पे ज़ारा, एलेक्स, जिम और एलिस आके यहाँ पे एलिस की इस हालत को देख के वो एकदम ही शॉक हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जब ज़ारा उस कार ड्राइवर से उसकी कार की चाबी लाने जाती है तभी यहाँ पे एलिस उसके ऊपर हमला कर देती है, और अचानक से यहाँ पे ज़ारा उस कार ड्राइवर का गन लेके उसके ऊपर शूट कर देता है। अब ये उस कार की तरफ बढ़ते हैं तब यहाँ पे जिम गलती से उस कार को शूट करके उड़ा देता है। फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे एस यहाँ पे कारेल की ऐसे आ जाता है और इन सबको यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते हैं। फिर जब यहाँ पे कार पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये कहाँ जाएंगे तब यहाँ पे एस बोलता है कि इनके पास कारेल का शिप का चाबी है। तो ये लोग फिर से समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग बीच में जाते हैं तब यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, तो किसी तरह ये ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए फाइट करते हुए उस बोट तक पहुँच जाते हैं। जब यहाँ पे ये लोग बोट पे जाने लगते हैं तब यहाँ पे जिम बोलता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड है क्योंकि उसने एलिस के साथ सोया है। तो यहाँ पे जिम यहाँ पे रह जाता है और बाकी सबको जाने के लिए बोलता है। तो जब यहाँ पे जिम इन सबसे ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा था तभी इसको एक आधा इन्फेक्टेड इंसान देखता है, जो कि इसको ये बोलता है कि किसी के साथ सोने से इस मूवी में तो यही बोला गया है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैलता है। तो यहाँ पे जिम खुश हो जाता है और फिर से बीच की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ पे जाके देखता है कि ये लोग चले गए थे। यहाँ पे ये देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे इसको इन्फेक्टेड कर दिया था। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स, एज, एलिस, ज़ारा और यहाँ पे कारेल की सेक्रेटरी भी थी जो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पे कारेल आ जाता है और इन सबको गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन फिर से पीछे से यहाँ पे ज़ारा आती है और उसको मारने की कोशिश करते हैं कारेल को, लेकिन यहाँ पे सफल नहीं हो पाती। कारेल भी उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पे कारेल इनको गन पॉइंट पे रखते हुए एक सिगरेट अपने मुंह पे रखता है और उस सिगरेट को जलाने के लिए अपना नकली गन निकालता है, जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उस गन से जब जलाने की वो सिगरेट को कोशिश करता है तभी उस गन से शूट हो जाता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वो गन असली थी और उसके हाथ में जो गन थी वो नकली थी। कारेल की मौत हो जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि बाकी लोग यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। फिर हम अंदर देखते हैं कि एलेक्स और एलिस यहाँ पे एक दूसरे के करीब फिर से आ गए थे, लेकिन जब यहाँ पे मूवी ख़त्म होने जा रही थी तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कवर से एक ज़ॉम्बी झांकता है और मूवी यहाँ पे ख़त्म होता है। मूवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ का अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया गया है। इस मूवी स्क्रीन प्ले भी बहुत ही कमज़ोर है, डायरेक्शन भी बहुत ही कमज़ोर है। मूवी की कैरेक्टर्स की भी एक्टिंग मुझे ठीक नहीं लगी। मूवी में हमें ये भी बताया नहीं गया है कि ज़ॉम्बी वायरस असल में फैला कैसे, और कैरेक्टर्स को भी ठीक तरह से डेवलप नहीं किया गया। टीवी पे इस मूवी को रेटिंग मिले 3.2, लेकिन बस्केगो टीवी इस मूवी को रेटिंग देगी 3.8। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको पसंद आया क्या नहीं आया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद।